परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for our sake became one. T.F. Cardinal. Here and to bow down, here and to say USB mode. you're my God. You are together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Shana Baba Vindana Baba Shana. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. मेरे जितने मसीह भाई बहन ऑनलाइन आए, जो भी लाइव में जुड़े, सभी शेयर करते जाए ताकि आप हमारा जो संदेश वो हर एक जन तक पहुंच सके, परमेश्वर के लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया। इबारिशा ना बारेंदेरिसा ना बाबशे ओ जिदारेशे निम्बाला बारिका नंबरिंदा ना बाबशा ओ जिबाराबाली थानिशा ना बारिंदा ना बाबशे कोरिताने मेरिंदा ना बाबशा ओ जिबाराबाला बारिता नो मलिसा ना बाबशे कोरिता निम्बारेशे निम्बारा बाबशा ओ इबाराका नंबरिंदा ना बाबशा। सभी आत्मा में हो जाए, आत्मा में हो जाए, प्रार्थना करें। इम्बाने मेरी दारेशा ना बाबशा, प्रार्थना करें। आपके जीवनों में जो भी रुकावट है उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आज हर एक जन की रुकावटों को दूर करेगा। जो भी परेशानी, अपनी हर एक परेशानी को परमेश्वर के सामने रखे, उसकी उपस्थिति में जाए, उसकी प्रेजेंस में जाए, उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस करे कि आज हम जानेंगे परमेश्वर के उद्देश्य को, आज हम परमेश्वर से बातें करेंगे, आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर भी हमसे बातें करे, उसकी उपस्थिति में जाए। होने दे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा। परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह 33:3 में कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अब तक नहीं जानता। प्रार्थना में हो जाए, आत्मा में हो जाए, ताकि परमेश्वर उन कठिन बातों को, उन गुड़ भेद की बातों को हम पर जाहिर करे जो हमारी आंखों से ओझल हो गई है, जो हमारी आंखों से छिप गई हैं, उन बातों को परमेश्वर हम पर जाहिर करे। प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमसे आज बातें करे। आज की रात्रि परमेश्वर हम सबसे बातें करे। वो इमानी सना बारे तेरी शाना बाबा से कोरिताने मेरी दाराशा ना मरिंदा ना बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इम्बारिंदारी शाना बाबा। ओ ले बेरिंदारी शाना बाबारिंदा ना बाबाशी ओ ले बेरिता नो मरिका निशाना बाबारिता ना बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आइए सब हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे खुदा बाप, मेरे महिमा प्यारे प्रेमी पिता परमेश्वर। खुदावंद आज का जो भी कलाम खुदावंद आपने जो आज का संदेश दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप।
और प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, जो भी आपका बेटा या बेटी सुने खुदावंद, वो इनकी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए खुदावंद, और शैतान आज के बोए गए बीज को चुराने ना पाए प्यारे पिता परमेश्वर। शैतान की हर एक योजना निष्फल हो जाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करते प्यारे खुदा बाप, सारा दर महिमा सारा जलाल हम आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज हम जानेंगे पवित्र आत्मा में हमारी बुलाहट को, हम जानेंगे कि हमारी बुलाहट क्या है, हम अपनी बुलाहट के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जी रहे हैं या नहीं, हम ऐसे ही जी रहे हैं। हम बाइबल भी पढ़ते हैं, आराधना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हम कई बार इस बात से अनजान रह जाते हैं कि हमारी बुलाहट क्या है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य के लिए चुना, किस कालिंग के साथ हमें चुना है, परमेश्वर के उद्देश्य को हमें जानना। हालेलुया। तो आज हम अपनी बुलाहट को देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या बुलाहट रखी है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज हम जानेंगे, अपनी बुलाहट को जानेंगे, अपनी कालिंग को जानेंगे कि हमारी कालिंग क्या है। तो हम निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 139 मसलम बुक चैप्टर 139 और वर्ष हम निकालेंगे 13। यहाँ पर दाऊद, परमेश्वर ने कैसे उसकी रचना की है, अपनी रचना को यहाँ पर दाऊद जाहिर कर रहा है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसे हमें बुलाया, कैसे परमेश्वर ने हमें माता के गर्भ में रचा, कैसे परमेश्वर ने अपनी कालिंग को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हमें चुना है। हालेलुया। तो मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे हमारी रचना की, हमारे माता के गर्भ में। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ कि भयानक और अद्भुत रीति, परमेश्वर ने हमें कितनी भयानक और अद्भुत रीति से बनाया। जब एक बच्चा माता के गर्भ में जन्म लेता, वो बच्चा कैसा होता है, कितनी भयानक रीति से उसका जन्म हुआ है। हालेलुया। तो हम उसके जीवन को देखते हैं। एक बार हम निकालेंगे अय्यूब की किताब, अय्यूब की किताब अध्याय 10 उसकी 11 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया। हालेलुया। हम देखते हैं जब हम माता के गर्भ में बन रहे थे, हम भयानक और अद्भुत रीति से बन रहे थे। हमारी जो देह थी उस पर चमड़ा नहीं चढ़ा था, मांस नहीं चढ़ा था। कैसे एक एक अंग को, एक मांस को, हड्डियों को और नसों को परमेश्वर ने कैसे गूंथ कर बनाया और कैसे परमेश्वर ने हमारी रचना की है। कितनी अद्भुत और भयानक रीति से परमेश्वर ने हमें रचा। हालेलुया। तो दाऊद यहाँ पर अपनी क्रिएशन को जाहिर कर रहा है कि परमेश्वर ने कैसे उसको क्रिएट किया, कैसे उसको बनाया, कैसे उसको रचा है। हालेलुया। और मैं इसे भली भांति जानता हूँ कैसे हम माता के गर्भ में बन रहे थे। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। एक माता के गर्भ में जब एक बच्चा जन्म लेता है, वो देखता है, वो परमेश्वर देखता है। एक माता नहीं देखती कि मेरा जो बच्चा है वो कैसे उसकी हड्डियां बन रही है, कैसे वो पल रहा है, कैसे वो बड़ा हो रहा है। लेकिन वो गुप्त स्थान में परमेश्वर ने उसको क्रिएट किया, उसको रचा, उसको बनाया और वो किसी को भी दिखाई नहीं देता। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा होता है, जब हम उसको देख सकते हैं कि बच्चा कैसा हुआ है। परमेश्वर ने एक एक अंग उसको गुप्त स्थान में परमेश्वर ने बनाया और एक एक अंग उसका
बनाया, कैसे उसकी नसों को गूंथ कर परमेश्वर ने बनाया। हम अपनी नसों को देख सकते हैं कैसे परमेश्वर ने गूंथा, कैसे हम पर चमड़ा चढ़ाया है, कैसे परमेश्वर ने हमारी रचना की है। जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, परमेश्वर ने एक एक हड्डी को हमारी को देखा। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले में तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर हमारे रचे जाने से पहले हमारा जो एक एक अंग था वो बनता जा रहा था, परमेश्वर की पुस्तक में लिख दिया गया था। हम एक बार निकालेंगे यिर्मयाह की किताब। हम देखेंगे परमेश्वर ने हमें बचपन से चुना है या कब चुना परमेश्वर ने, हम कैसे उसकी महिमा को अपने जीवन में करें। हम निकालेंगे यिर्मयाह अध्याय 1 उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हालेलुया। गर्भ में रचे जाने से पहले ही परमेश्वर ने जो अपना चित्त हम पर लगाया और हमें चुना कि हम कैसे परमेश्वर की महिमा करें, कैसे परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करें। जो परमेश्वर की कॉलिंग हमारे जीवन में, हमें उस कॉलिंग को कैसे पूरा करना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे माता के गर्भ में हमारे रचे जाने से पहले ही हमारी जो हम पर अपना चित्त लगाया और हमारा अभिषेक किया कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे इस कार्य के लिए इस्तेमाल होगी। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता, परमेश्वर चाहता है कि देखता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को तैयार करता कि कैसे ये अपने जीवन से मेरे कार्यों को करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर यिर्मयाह की हम बुलाहट को देखते हैं, यिर्मयाह को परमेश्वर ने कैसे चुना। हम यिर्मयाह की बुलाहट को देखते हैं और यिर्मयाह के जीवन को हम देखते हैं, यिर्मयाह का जीवन कैसा था। हालेलुया। हमने यिर्मयाह के जीवन को देखा कि सबसे रोने वाला भविष्यद्वक्ता, सबसे ज्यादा विलाप करने वाला भविष्यद्वक्ता। हम यिर्मयाह की कॉलिंग को देखते हैं। यिर्मयाह अपने एक एक दिन को कोसता, यिर्मयाह जब पैदा हुआ अपने उस दिन को कोसता, अपनी माता के दिन को कोसता कि जब उसको खुशखबरी मिली कि यिर्मयाह उसके पेट में, उसको भी कोसता वो, क्योंकि उसके जीवन में इतनी समस्या थी, परेशानी थी। वो एक रूहों का बोझ लेकर चल रहा था, वो परमेश्वर के रूहों का बोझ लेकर चल रहा था। परमेश्वर ने जो रूह बचाने के लिए उसको दिया, उनका बोझ लेकर यिर्मयाह चल रहा था। उसके जीवन में इतनी समस्या थी, परेशानी थी। आप उसके जीवन को देख सकते कि यिर्मयाह ने कैसे संकटों को अपने जीवन में झेला है। वो परमेश्वर की सत्यता को, परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचा रहा था, लेकिन लोग उस पर किस तरह सताव कर रहे थे, कैसे उसको अंधे कुएं में डाल दिया, कैसे उसको काट पर लटका दिया। कितने सताव यिर्मयाह ने अपने जीवन में झेले है और यिर्मयाह अपने जीवन को में हर एक सताव को झेलता हुआ परमेश्वर की सेवकाई को कर रहा है। हालेलुया। तो हमें अपने कार्य को पूरा करने के लिए हमें देखना कि हमारी बुलाहट क्या हम मसीह में सिर्फ चल रहे हैं, क्या मैं पृथ्वी पर ऐसे ही आया, हमारी बुलाहट क्या, परमेश्वर ने क्यों मुझे बनाया, क्यों मुझे रचा, क्यों परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर बनाया। हमें अपनी बुलाहट को देखना है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में समस्या, परेशानी, कितना भी संकट क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के कार्य को करना, हर एक परसिक्यूशन से हमें गुजरना है और परमेश्वर के कार्य को करना है। और हमने यिर्मयाह के जीवन को देखते हैं, इतना सताव यिर्मयाह झेल रहा, लेकिन परमेश्वर की जो बुलाहट उसके जीवन में थी, परमेश्वर के कार्य को वो पूरा कर रहा। हालेलुया। वो 40 साल तक लोगों को परमेश्वर का संदेश देता रहा, परमेश्वर के लोगों को सिखाता रहा, उन्हें समझाता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी नहीं सुनी। यदि हम यहेजकेल के जीवन को देखते, यहेजकेल को पवित्र आत्मा जब सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार करता है, उसकी बुलाहट के लिए उसको तैयार करता है, तो परमेश्वर उसको बोलता है कि जब तू सुसमाचार सुनाने के लिए जाए, जब तू लोगों को मेरा वचन सुनाने के लिए जाए, वो सुने या ना सुने, लेकिन तू मेरा संदेश उनको देना। हालेलुया। उसकी परमेश्वर का सत्यता का जो संदेश जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, उस संदेश को हमें लोगों तक पहुंचाना। हालेलुया। वो सुने या ना सुने, लेकिन हमें परमेश्वर की सत्यता को प्रकट करना, कैसा संदेश हमें लोगों तक पहुंचाना। हालेलुया। हमें परमेश्वर के संदेश को सच्चाई के साथ फैलाना है। हालेलुया। तो हमें अपनी बुलाहट को देखना और अपने परमेश्वर के कार्य जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में रचा, हर एक कार्य को देखना कि परमेश्वर के कार्यों को हम अपने जीवन में कैसे पूरा करेंगे। हम निकालेंगे यिर्मयाह अध्याय 23
और उसके 36 आयत को हम पढ़ेंगे। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्य में न कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए हैं। हम जब परमेश्वर के वचन को सुनाने जाए, उसकी सत्यता को प्रकट करने के लिए जाए, तो हमें यह देखना कि जो संदेश परमेश्वर हम दे रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है या फिर हम अपनी ओर से अपनी समझ से हम बनाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या जो हम लोगों को दर्शन बता रहे हैं, जो हम सपन बता रहे हैं, जो दूसरों की भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से है या हमारी ओर से है? हमें देखना है। यहाँ पर यिर्मयाह बोल रहा है लोगों को, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर ने सत्यता प्रकट की लोगों पर, उसके वचनों को बिगाड़ दिया है। हालेलुया। तू भविष्यद्वक्ता से यो पूछ, यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया? या यहोवा ने कहा? यदि तू यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इसी प्रकार कहोगे तो यहोवा का वचन सुनो, मैंने तुम्हारे पास कहला भेजा है। भविष्य में ऐसा न कहना कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन, परंतु तुम ये कहते ही रहते हो यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन। जो यिर्मयाह परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचा रहा था, वो एक सत्यता का संदेश था। जब हम सत्यता लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग उसको रिसीव नहीं करते, उसको ठुकरा देते हैं। हालेलुया। तो यिर्मयाह के जीवन को भी हम देखते हैं, यिर्मयाह को भी लोग पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सत्यता को लोगों तक प्रकट कर रहा था। वो चाहते थे कि हम ऐसा अगुआ चुने जो हमारे लिए भविष्यवाणी करे, जो हमारी आशीषों की भविष्यवाणी करे, हमारे जीवनों से समस्याएं जाए, हमारी जॉब लगे, हमारा वीजा लग जाए, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हमारे जीवनों में करे। लेकिन यहाँ पर यिर्मयाह क्या कर रहा? यिर्मयाह वो संदेश दे रहा जो आने वाली समस्याएं हैं उनके लिए पहले से इन लोगों को अलर्ट कर रहा। परमेश्वर अपना संदेश यिर्मयाह को दे रहा है कि तू जा और लोगों को ये कहे कि परमेश्वर का क्या वचन है। हालेलुया। ध्यान से सुने कि परमेश्वर कैसे अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता, कैसे अपनी कॉलिंग को हमारे जीवन में पूरा करता। हमारी बुलाहट क्या है, अपनी बुलाहट को जाने। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के दास हैं, आपको नहीं पता कि हमारी बुलाहट क्या है, तो प्रार्थना करें और पूछे परमेश्वर कि मैं सेवकाई तो कर रहा हूँ, मैं आपके सुसमाचार प्रचार को भी फैला रहा हूँ, आपके संदेश को भी दे रहा हूँ, लेकिन मेरी बुलाहट क्या है? मैं अनजान हूँ इस चीज से, मुझे नहीं पता कि मेरी कॉलिंग क्या है। हालेलुया। तो हमें अपनी कॉलिंग को पता करना। यिर्मयाह 33:3 हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर अपने गुण भेदों को हम पर जाहिर करेगा, अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं को हम पर जाहिर करेगा, अपने बड़े महान उद्देश्य को हम पर जाहिर करेगा। हालेलुया। जब तक हम अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे परमेश्वर की कॉलिंग को अपने जीवन में पूरा करने के लिए, तब तक परमेश्वर भी हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं यिर्मयाह की बुलाहट, यिर्मयाह ने कैसे अपनी बुलाहट को पूरा किया। यदि हमें अपने जीवन में उस बुलाहट को पूरा करना है तो हमें तैयार होना परमेश्वर के कार्य के लिए। जरूरी नहीं कि हमारे जीवनों में जब समस्या या परेशानी है उस समय भी हमारे जीवन में बुलाहट आ सकती है। जरूरी नहीं कि हम आनंदित हैं, आज खुश हैं, आज हम अपने जीवन में उस बुलाहट को पूरा कर सकते हैं। नहीं, यिर्मयाह के जीवन को देखिए, सबसे रोने वाला, विलाप करने वाला भविष्यद्वक्ता, बड़ा नबी, और परमेश्वर के लोगों के लिए, उसकी प्रजा के लिए कैसे रो रहा। वो दुखों में होकर उस कॉलिंग को पूरा कर रहा जो परमेश्वर ने उसकी दी है। हालेलुया। हम अब्राहम की बुलाहट को देखते हैं। अब्राहम के बारे में हम देखते हैं, अध्याय 12 में हम देखते हैं अब्राहम के बारे में कि परमेश्वर ने उसको किस प्रकार बुलाया। और हम 17 आयत में, अध्याय 17 और उसकी पहली आयत में हम देखते हैं उत्पत्ति कि परमेश्वर ने कैसे उसको बुलाया और परमेश्वर कैसे उसको सिद्ध करना चाहता, परमेश्वर कैसे उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहता। हम एक चीज देखते हैं अब्राहम के जीवन में कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था तो उसकी कोई भी औलाद नहीं थी, कोई भी पुत्र नहीं था, उसकी जो पत्नी थी वो बांझ थी। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको अपनी बुलाहट के लिए बुलाया तो उसने अपनी बुलाहट को पूरा करना चाहा। हालेलुया। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब परमेश्वर अपनी बुलाहट को हमारे जीवनों में पूरा करना चाहेगा तो सबसे पहले है कि परमेश्वर हमें सिद्ध करेगा, हमें खरा बनाएगा।
जब हम खड़ा बनेंगे, जब हम सिद्ध बनेंगे, तब हम परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पूरा कर सकेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम को कैसे सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि तू सिद्ध बन मेरी बुलाहट को पूरा करने के लिए। हालेलुया। यदि हमें परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करना है तो अपने आप को सिद्ध बनाना पड़ेगा। एक बार हम निकालेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 7 और उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। और उसको कुछ मीरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके भाई पुत्र, उसके कोई पुत्र भी न था, उसका कोई भी पुत्र नहीं था, उसकी कोई भी औलाद नहीं थी, तब भी परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करने के लिए अब्राहम तैयार हो गया। हालेलुया। जरूरी नहीं कि जब हम खुश हैं, आनंदित, हमारे जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ भरपूरी से दे रखा है, अपनी आशीष से हम पर उड़ेल रखिए, तब हम अपनी बुलाहट को पूरा करें। नहीं, जब परमेश्वर हमें बुलाना चाहे, चाहे हम समस्याओं में हैं, चाहे हम परेशानियों में हैं, हमें उस समय ही अपनी बुलाहट को पूरा करना है। अब्राहम ने अपने जीवन में ये नहीं देखा कि मेरी पत्नी बांझ है, मेरी कोई भी औलाद नहीं है। अब्राहम को सिर्फ परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करना था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर बढ़ाता है। हालेलुया। तो हम अब्राहम को देखते हैं। आज हम अब्राहम की कितनी संतान है, परमेश्वर ने कितनी महान आशीष अब्राहम को दी। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन की बुलाहट को। यूसुफ की बुलाहट कैसी थी? यूसुफ को कितने लोगों ने, उसके भाइयों ने भी गिराना चाहा, उसकी बुलाहट को दबाना चाहा, उसको गिराना चाहा। उसके भाइयों ने पहले उसको गड्ढे में डाला, फिर उसको बेच दिया, और वहां पर बेचने के बाद भी यूसुफ के जीवन में इतनी समस्याएं आई। उसकी स्वामी की पत्नी भी उसको गिराना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसको गाइड करता था, उसको संभालता था, उसको सहारा देता था। यदि हमें अपनी बुलाहट को पूरा करना है तो हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति को भी अपने जीवन में मांगना, ताकि पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, ताकि हम गिर ना पाए, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हालेलुया। हम यूसुफ के जीवन को देखते और यूसुफ ने अपनी बुलाहट को पूरा करता गया और उसका कभी भी विश्वास नहीं डगमगाया, और शैतान ने उसको गिराना चाहा, वो शैतान के चुंगल में कभी नहीं आया। और फिर हम देखते यूसुफ का कितना ऊंचा पद परमेश्वर ने उसको दिया, उसको सब जातियों पर क्या प्रधानमंत्री ठहराया, उसको कितना ऊंचा पद परमेश्वर ने दिया। यदि हम अपनी बुलाहट को खरेपन से हम पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारी बुलाहट के द्वारा हमारे जीवनों में कार्य भी करेगा। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, यदि आज आप सेवकाई में हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपनी बुलाहट को पूरा करूं, आप सेवकाई करते हो, परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए चुना है या नहीं, आप जाने। हालेलुया। बहुत से ऐसे खड़े हुए, बाइबल हमें बताती, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बहुत से ऐसे हैं जो अपनी बुलाहट अपने आप बना लेते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए बुलाया। नहीं, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में क्या है, उस कार्य को देखे। परमेश्वर ने क्यों मुझे बनाया, क्यों मुझे रचा, परमेश्वर ने उसको देखें। हालेलुया। तो हमें अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी, उसकी आराधना करनी होगी। हालेलुया। हम देखेंगे यहोशू की बुलाहट को। यहोशू को परमेश्वर ने कैसे बुलाया? मूसा के बाद जो यहोशू खड़ा किया गया इजरायली लोगों को संभालने के लिए, कि वो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करे, लीडरशिप का काम यहोशू को दिया गया। उससे पहले मूसा का जो काम था लीडरशिप का, और उसके बाद जब मूसा मर गया तो उसके बाद परमेश्वर ने किसको तैयार किया? यहोशू को, कि यहोशू मेरा काम करे, कि यहोशू मैंने जो उसके जीवन में बुलाहट दी है उसको पूरा करे। हम निकालेंगे यहोशू की किताब अध्याय 1 और उसके 9 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि याव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। यदि हम अपनी बुलाहट को पूरा करते हुए जा रहे हैं, हम सुसमाचार प्रचार फैलाने के लिए जा रहे हैं, तो शैतान हमारे अंदर भय को डालेगा। यहाँ पर यहोशू को परमेश्वर दृढ़ कर रहा है कि इसके अंदर कोई भय ना आने पाए, शैतान इसको गिराने ना पाए। यरीहो की दीवार को गिराने के लिए यहोशू जा रहा था, वो दीवार जिसको कोई नहीं गिरा सकता था। यहोशू वहां पर गया
हालेलुया। और हम देखते हैं मूसा, जैसे मूसा के समय में नदी के दो भाग किए थे परमेश्वर ने, उसी वो ही योशू के जीवन में भी हुआ। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि योशू के जीवन में भी परमेश्वर ने यरदन नदी के दो भाग किए, और परमेश्वर ने कैसे, हम देखेंगे योशू अध्याय 3 और उसकी 13 आयत को हम पढ़ेंगे। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। हालेलुया। जिस तरह इजरायली लोगों को मूसा के साथ परमेश्वर ने बचाया था, उसी तरह योशू के साथ भी परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर कितने अद्भुत काम हमारे जीवनों में करता है। यदि हमें अपनी बुलाहट को पूरा करना, अपने आगे के कार्यों को करना है जो परमेश्वर हमारे जीवन में रखे हैं, तो हमें डरना नहीं है। अपना हिया बांधकर हमें दृढ़ होना, हमें भय नहीं खाना। जिस तरह परमेश्वर योशू को बोलता है कि तेरा मन कच्चा ना हो। कई बार हम व्याकुल हो जाते हैं अंदर से, कि मेरा मन व्याकुल हो जाता है कि क्या पता मैं वो काम करूं या ना करूं। हालेलुया। तो हमें व्याकुल नहीं होना, हमारा मन कच्चा ना हो, कि जहां कहीं हम जाएंगे परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। भजन संहिता अध्याय 91 में हम पढ़ते, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं हम जाए वो हमारी रक्षा करे। हालेलुया। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करेंगे, हमें बचाएंगे। हम दाऊद की बुलाहट को देखते हैं। दाऊद के भाइयों में से सिर्फ परमेश्वर ने दाऊद को चुना। जब सैमुएल दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया, दाऊद वहां पर नहीं था, उसके भाई वहां पर थे। और परमेश्वर ने कहा था कि मैंने इनको नहीं चुना, मैंने दाऊद को चुना। जबकि दाऊद ज्यादा सुंदर था, रूपवान था, उसके चेहरे से लाली झलकती थी। परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैंने उसकी सुंदरता को अयोग्य जाना, ना तो उसके कद पर जाना, क्योंकि मैंने हर एक चीज को अयोग्य जाना। जिस समय दाऊद की बुलाहट हुई थी, दाऊद को बुलाया गया था युद्धों पर जय प्राप्त करने के लिए, उस समय वो छोटा था। तो परमेश्वर ने कैसे उसको चुना? परमेश्वर ये नहीं कि ज्यादा जो सुंदर व्यक्ति है उसको चुनेगा, नहीं। परमेश्वर बोलता है कि मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर की जो दृष्टि है वो हृदय पर लगी रहती है। यहोवा परमेश्वर मनों को तोलता है, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो किस तरह दाऊद अपने जीवन में उस बुलाहट को पूरा करता है? दाऊद को हर एक युद्धों पर परमेश्वर ने जय को प्राप्त किया। यदि आप चाहते हैं कि अपनी बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करें, और अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए अपने जीवन में कोई भी आलस्य ना लेकर आए। प्रभु के प्रिय लोगों, यदि आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर का काम भी ना करूं और मेरे जीवन में ऐसे ही परमेश्वर की बुलाहट हो जाएगी, वो कार्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाइबल हमें बताते, यिर्मयाह अध्याय 48 उसकी 10 आयत में, श्रापित है वो मनुष्य जो परमेश्वर का काम आलस्य में करता। हमें परमेश्वर का काम आलस्य में नहीं, बल्कि एक जोश के साथ करना, उसकी आग में होकर करना है। हालेलुया। यदि हम उसकी अग्नि में होकर चलेंगे अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए, तो हम अपनी बुलाहट को पूरा कर सकेंगे। हालेलुया। हम पर एक जिम्मेवारी परमेश्वर ने दी है, एक बुलाहट को पूरा करना। हालेलुया। तो यदि हमें अपनी बुलाहट को पूरा करना, जो परमेश्वर ने हम पर हमारी बुलाहट जो हमसे सौंपी है, हमें उसको वफादारी के साथ करना और बिना आलस के साथ करना। हालेलुया। हम शमूएल की बुलाहट को देखते हैं, 1 शमूएल अध्याय 3 उसकी 4 से 19 आयत तक देखते हैं कि परमेश्वर कई बार जो हमारी बुलाहट है छोटी उम्र में भी आ जाती है। शमूएल को हम देखते हैं वो कितनी छोटी उम्र में उसकी बुलाहट आई, परमेश्वर उसको बुला रहा है और वो बोल रहा है कि क्या आज्ञा प्रभु। परमेश्वर ने कैसे उसको बुलाया अपने कार्य के लिए। और शमूएल देखो कि वो भविष्यवक्ता भी था, वो नबूवत करता था और परमेश्वर के लोगों की रखवाली करता था। परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम शमूएल के जीवन से किया। तो यदि हमें अपने बुलाए जाने को हमें देखना है कि परमेश्वर ने कैसे हमें बुलाया, कैसे परमेश्वर ने हमें चुना परमेश्वर के कार्य को करना, तो हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए कि प्रार्थना करें, बिना आलस के हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले। हालेलुया। हम निकालेंगे 1-2 पतरस अध्याय 1 उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। यदि आप बिना बुलाहट के चलोगे, सुसमाचार सुनाने पे बिना परमेश्वर की अगुवाई के जाओगे, तो आप ठोकर खाओगे। वहां पर समस्याएं पैदा हो जाएंगी, सताव आ जाएंगे। यदि हमें परमेश्वर की उपस्थिति को अद्भुत रीति से अपने जीवन में करना है, तो हमें परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में लेना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने महान उद्देश्य से हमें बुलाया। परमेश्वर ने हमारी सुंदरता को देखकर हमें नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमारे
हृदय को देखा, हमारे मनों की तैयारी को देखा कि हम कैसे परमेश्वर के लिए तैयार है। यदि आज आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आज अपनी बुलाहट को आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। हम पौलुस की बुलाहट को देखते हैं। साउल, जिस समय वो साउल था, कैसे लोगों को सताता था, कैसे कलीसियाओं को सताता था, परमेश्वर के लोगों पर कैसे वो अत्याचार करता था, कैसे सताव करता था। तो हम देखते हैं पौलुस के जीवन को परमेश्वर ने कैसे बदला और परमेश्वर ने अपनी बुलाहट को पौलुस के जीवन में कैसे पूरा किया। हालेलुया। यदि आज आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में मेरी क्या बुलाहट है, मैं अपनी बुलाहट को नहीं जानता, मैं अपनी कालिंग को नहीं जानता, मैं पृथ्वी पर क्यों आया, परमेश्वर ने क्यों मुझे क्रिएट किया, क्यों मुझे बनाया, क्यों मुझे रचा, परमेश्वर ने मेरी रचना क्यों की है, यदि आज आप जानना चाहते हैं, यदि आज आपका हृदय अंदर से टूटा है, व्याकुल है कि मैं अपनी उद्देश्य को नहीं जानता, परमेश्वर अपने उद्देश्य को मुझ पर जाहिर कर, अपनी बुलाहट को मुझ पर जाहिर कर। यदि आज आपका मन तैयार है, आपका हृदय तैयार है, आप एक बिलीवर हैं, आप देख रहे हैं, या आप विश्वासी है, आप एक पास्टर हैं, आप देख रहे हैं, तो आज अपनी बुलाहट को देखें, अपनी कालिंग को देखें। परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया, क्या मैं जो कर रहा हूं अपने जीवन में, क्या वो परमेश्वर की कालिंग के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, परमेश्वर ने क्यों मुझे चुना है। हालेलुया। अपनी बुलाहट को अपने जीवन में देखें। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। यदि आपका हृदय टूटा हुआ है, आप सोच रहे हैं कि क्या परमेश्वर आपने मुझे भी अपनी महिमा के लिए चुना है, क्या परमेश्वर आपने मुझे, मेरे परिवार को भी अपनी महिमा के लिए चुना है। जैसे योशू कहता, मैं तो अपने परमेश्वर की उपासना अपने घराने के समेत करूंगा। यहोवा परमेश्वर की उपासना अपने घराने के समेत आप करना चाहते हैं, तो आप सोचे कि जाने परमेश्वर से कि क्या परमेश्वर आपने मुझे, मेरे परिवार को अपनी महिमा के लिए बुलाया। क्या हम जो मसीह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या हम आपकी उपस्थिति में जी रहे हैं। प्रार्थना करें और जाने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बेरिंदा रिश्ना बाबाशा, ओ खुदावंद अपनी कालिंग को अपने बेटों पर जाहिर कर, अपने बच्चों पर जाहिर कर, अपनी बेटियों पर जाहिर कर खुदावंद, अपने उद्देश्य को इनको दे प्यारे पिता परमेश्वर, अपने गुण भेदों को इन पर जाहिर कर दे प्यारे यीशु राजा। ओ खुदावंद ये आप में चमकने पाए खुदावंद, आप में बढ़ने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, या आपकी अग्नि में जलने पाए प्यारे यीशु राजा, या आपकी उपस्थिति में दौड़ने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, ये उकाबों की तरह उड़ने पाए प्यारे यीशु राजा। और होने दे खुदावंद उकाबों की ना ये नए होते जाए खुदावंद, इनका बल कभी ना घटने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। ओ खुदावंद आपकी महिमा करने के लिए इनके जीवनों में कोई आलस्य ना हो खुदावंद, एक जोश के साथ खुदावंद आपकी महिमा को ये करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु राजा, धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। जितने मेरे मसीह भाई बहन लाइव देख रहे हैं, एक एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, आप इनको आशीषित करें प्यारे यीशु राजा। इनके जीवनों में यदि कोई भी समस्या है, परेशानी है, पैसों की समस्या है, गरीबी है, जो भी बीमारी इनके जीवनों में, इनके शरीरों में, उन्हें मैं कमांड करती यीशु के नाम में जाने का हुक्म देती हूँ, आउट इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ इम्बारेसा ने मेरिंदा लिशारा बाबासा, ओ रिंदा रोशनो मलिंदा ना साबा, स्पर्श कर पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, टच होली स्पिरिट, टच इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, touch in mighty name of Jesus Christ. Imbarinda risho no malembe rida rababasha, ole berita no marinda na babashi, korita ne merita risha na mavarinda na babasha. Hallelujah, hallelujah, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर होने दे खुदावंद, ये आपके बेटा बेटियां खुदावंद जो इस समय लाइव नहीं खुदावंद, और जो देखने वाले खुदावंद, आप उन सबको भी आशीषित करें खुदावंद। मेरे प्यारे खुदावंद हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपने खुदावंद जिस बुलाहट के लिए इन्हें बुलाया खुदावंद, होने दे प्यारे पिता परमेश्वर आपकी बुलाहट इनके जीवनों में पूरी होने पाए प्यारे यीशु राजा। धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप, धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। सारा दर महिमा सारा जलाल आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। यदि किसी की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो इस समय सेंड कर सकता है ताकि हम प्रार्थना कर सके आपके लिए। यदि किसी की भी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो इस समय सेंड कर सकता है ताकि हम प्रार्थना करें। और फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर होगी,
हम स्पेशल फास्टिंग प्रेयर करेंगे फ्राइडे को, तो आप सभी तैयार रहे। हम फास्टिंग में होकर हम प्रार्थना करेंगे, उपवास में होकर। तो यदि आपकी कोई भी प्रार्थना है, तो आप चाहते हैं कि हमारी स्पेशल प्रेयर हो, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिससे आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे पास अपनी प्रेयर को सेंड कीजिए ताकि हम प्रार्थना करें। हम हर एक टॉपिक के लिए हम फ्राइडे मीटिंग में हम प्रेयर करेंगे। तो आप सभी तैयार रहें, और जो हमारे ग्रुप के लिंक है, हमारे फेसबुक के पेज के लिंक है, आप सबको सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो हमारे इसी फेसबुक पर हमारे यूट्यूब का चैनल होगा, तो आप यूट्यूब का चैनल का जो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने पाए। और आपकी यदि कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप इस समय सेंड कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं अपनी प्रार्थना, ताकि हम फ्राइडे मीटिंग को हम फास्टिंग प्रेयर में आपके प्रेयर को रख सके और प्रार्थना कर सके, आपकी स्पेशल प्रेयर हम कर सके। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे महिमा प्यारे प्रेमी पिता परमेश्वर, खुदा बाप सुंदर समय के लिए, खुदा बाप प्यारे यीशु राजा अब तक संभाला इसके लिए धन्यवाद करते। खुदा दास के संदेश के लिए आपका धन्यवाद करते प्यारे यीशु राजा। सुनने वालों को आपने आशीषित किया इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे यीशु राजा, आपने कहा जब जब तू लेटेगा तो भय न खाएगा, कोई भी किसी प्रकार का भय के जीवनों में ना आने पाए। खुदा आपने कहा न तो तू रात के भय से डरेगा, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ओ खुदा, कोई भी महारोग खुदा जो रात के समय बीमारियां आती है खुदा, वो भी नहीं छूने ना पाए खुदा, रात का भय नहीं डराने ना पाए प्यारे पिता परमेश्वर। यदि कोई भी सोते समय डरता है खुदा, सोपन के द्वारा होने दे खुदा, शैतानी हर युक्ति इनके जीवनों से नष्ट हो। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आप इनकी सबकी फैमिलियों को आशीषित करें, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू।